नमस्कार और स्वागत है आपका फिर से तथ्य क्लिनिक के व्लॉग्स में। दोज हु आर कनेक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, माई सेल्फ डॉक्टर आनंद जोशी। मैं कंसल्टेंट होम्योपैथ, लाइफ काउंसलर और प्राणिक हीलर हूँ। हम होम्योपैथी, काउंसलिंग, प्राणिक हीलिंग और योगा द्वारा आप सबको अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ के 100% यूटिलाइजेशन तक ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। सो वी वर्क टूवर्ड्स एनहांसिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ हेल्थ rather, be it physical health, be it mental health. Today is Saturday and Saturdays are designated for the talks on emotional wellness. We have named it as Emotional Wellness Series. Those who are following us or are connected with us already know about that. अब कई बार ये होता है कि इमोशनल वेलनेस जो है वो हमारे होलिस्टिक वेलनेस पैरामीटर का एक पार्ट है। हम डिस्टर्ब होते हैं या हम कह सकते हैं कि अपने इमोशनल वेलनेस के या मेंटल हेल्थ वेलनेस के 100% फील नहीं कर पा रहे होते और हम पिन पॉइंट भी नहीं कर सकते कि क्यों ऐसा हो रहा है। वी कैन नॉट पिन पॉइंट एट वन थिंग, दिस इज अ डिस्टर्बिंग फैक्ट और या दिस इज अ डिस्टर्बिंग सिचुएशन विच इज मेकिंग मी फील लो। इट हैपन्स मेनी ऑफ द टाइम्स। इफ देयर इज अ सिचुएशन एंड देयर इज अ डिस्टर्बेंस, तो वो फिजियोलॉजिकल है शायद, कि वहां समझा जा सकता है कि इस परिस्थिति के कारण ये संवेदना, ये फीलिंग, इसका उद्भव हुआ है। बट एट टाइम्स यू कैन नॉट पिन पॉइंट टू थिंग्स कि व्हाट्स एग्जैक्टली नॉट राइट इन लाइफ। अपेरेंटली सब कुछ सही है। तब अगर हम इमोशनल वेलनेस के या हमारे वेलनेस के सारे पैरामीटर्स को इवेल्युएट करें, वी माइट फाइंड वन ऑफ देम कि प्रॉब्लम कहाँ है। इसके लिए हमें सारे पैरामीटर्स जानने चाहिए। तो सब्सटेंस अब्यूज एंड मेंटल हेल्थ सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, समसा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ये 8 डायमेंशन ऑफ वेलनेस कॉइन किए हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग है। आई एम गोइंग टू शेयर इट इन अ वेरी ब्रीफ क्रक्स टुडे, सो बी विथ अस टिल द एंड। ये 8 डायमेंशंस ऑफ वेलनेस जो है, अगर हम ये 8 डायमेंशन की बात करें और जब भी हम डिस्टर्ब है, हम लो फील कर रहे हैं, लेमन टर्म्स की बात करें, तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक अपॉन द 8 डायमेंशंस। ऑन द अदर हैंड, इफ वी बैलेंस दिस 8 डायमेंशंस ऑफ वेलनेस, तो कहीं ना कहीं द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ कैन बी एट द फुलेस्ट। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपनी रीसेंट हेल्थ की डेफिनेशन में फाइनेंशियल हेल्थ की भी इंक्लूजन किया है। तो 8 डायमेंशंस ऑफ वेलनेस क्या है? अगर WHO की डेफिनेशन समझने जाए तो हेल्थ इज द सोशल, इकोनॉमिकल वेलबीइंग ऑफ अ पर्सन एंड नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। यानी बीमार ना होना यानी स्वस्थ होना नहीं है। फाइनेंशियली, सोशली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर एक प्रकार से अगर आप स्वस्थ है तभी आप स्वस्थ कहे जा सकते हैं। तो ये 8 डायमेंशंस जो है, एक एक करके मैं आपको समझाता जाऊंगा और आप प्लीज फॉलो एंड प्लीज बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द टॉक, सो दैट वो पूरे 8 डायमेंशंस और उनके बैलेंसिंग के बारे में हम समझ पाए। तो जस्ट टू start with, first is the emotional dimension of health. Emotional dimension of health यानी हम क्या सोचते हैं, how's our mind functioning, are our reactions in proportion to the situations or are our reactions in accordance to the situations. कई बार ये होता है कि घटना छोटी होती है और हमारे रिएक्शन बहुत बड़े होते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले, उदाहरण ले, तो a person fears a puppy as if there is a lion standing in front. एक छोटा सा पपी खड़ा है और व्यक्ति डर रहा है कि जैसे कोई शेर खड़ा है। Now this is an fear which is blown out of proportion. That could be from some childhood impact or some kind of traumatic experience which is leading this fear. तो यहाँ पे जो इमोशन है, it's in out of proportion to the situation. तो emotional health, we need to be aware about our emotional health and take steps to improve our emotional health.
सेकंड इंपॉर्टेंट इज एनवायरमेंटल हेल्थ. अब ये एनवायरमेंटल हेल्थ क्या है? आपकी वर्क प्लेस हो, आपका घर हो, जहां आप रह रहे हो, जहां आप काम कर रहे हो, जिस जगह पे आप ज्यादा टाइम बिता रहे हो दिन का, वो एनवायरमेंट वो आपका बहुत पॉजिटिव होना चाहिए. वो एनवायरमेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि जहां पर आप कनेक्ट कर पाए, आप शांति से अच्छी तरीके से काम कर पाए. तो सेकंड डायमेंशन इज अबाउट एनवायरमेंटल हेल्थ. देन कम्स इज योर साइकोलॉजिकल हेल्थ. साइकोलॉजिकल हेल्थ माने हाउ डू यू कनेक्ट टू दी कम्युनिटी, व्हाट इज योर स्कॉलास्टिक्स, व्हाट्स योर एजुकेशन. क्योंकि कहीं ना कहीं योर एस्पायरेशंस टू दिस थिंग्स ऑल्सो अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ. तो choose your scholastics, choose your education very wisely. अगर ज़रूरत लगे तो go to a counselor, they can help you with career counseling also. Then comes is a very basic but one of the most important dimension, that is physical health. Physical health, if we can be physically healthy, अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो पाए तो शायद हम हमारी मेंटल हेल्थ को भी अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे. आई हैव हर्ड पेशेंट्स कमिंग एंड टेलिंग के दे जस्ट ड्रैग देयर डे थ्रू आउट एंड दे डोंट फील दैट ऑप्टिमम फिजिकली. तो थोड़ी लाइट एक्सरसाइजेस एंड गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, right food, these are the three key ingredients to physical health. There is no huge rocket science behind it, but it's just disciplined execution of all these three: proper sleep, the right diet, and light exercises. If needed, keep ascertaining your blood levels after some age particularly. Otherwise, don't go into checking much also. Just go by the फिजिकल एक्सपीरियंस ऑफ योरसेल्फ. आप हमेशा जानते हो अंदर से कि आप फिजिकली हेल्दी फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. कीप कनेक्टेड टू दैट वॉइस फ्रॉम विद इन. देन कम्स इज योर सोशल वेलबींग. सोशल वेलबींग मीन्स कनेक्टिंग टू पीपल अराउंड. वी कनेक्ट टू पीपल वर्चुअली अ लॉट. हमारे फेसबुक में चाहे 5000 फ्रेंड्स हो, बट वेन यू वॉन्ट टू ओपन योर हार्ट टू, डू यू हैव 5 ऑफ दोज फ्रेंड्स? आपके क्या ऐसे 5 दोस्त हैं जिनसे आप डायरेक्ट कनेक्ट करके बात कर पाओ? बाहर जाइए, लोगों से मिलिए. मीट एटलीस्ट मेक 2 to 3 फिजिकल कनेक्शन, 1 to 1 कनेक्शन विद पीपल इन अ डे. आप 2 से 3 लोगों के साथ जाइए, बात कीजिए. देयर इज नो लॉजिकल सेंटर्डनेस टू द टॉक नीडेड. इट कैन बी जस्ट अ टॉक. कई बार इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशंस भी आपको अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देकर जाएंगे अगर आप अवेयर है तो. तो बीइंग सोशल एंड बीइंग सोशली कनेक्टेड टू दी सोसाइटी एंड पीपल अराउंड सराउंडिंग यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्स इज योर फाइनेंशियल वेलबींग. क्योंकि फाइनेंशियल वेलबींग के बिना आप ये पूरी जो चीजें हैं उनको अच्छी तरीके से शायद अनुभव ना कर पाए, और यू कैन नॉट बी थ्रू दिस without and proper financial planning. Everything needed, the basic truth is about finances, and you cannot disregard them. So plan your finances accordingly. See that you have enough chunk of finances for your life needs and to live an good life what you are wanting. Luxury never has an end, but your necessities has to be taken care of, and see that you don't end up into a place where your just non-planned financial part gives you worries in life. That worries also can lead to various illnesses. Then comes is your occupational well-being. हम काम करते हैं, हम वर्क करते हैं, हम फ्रेंड से मिलते हैं, पर कई बार एक समय के बाद हम नई चीज़ें ट्राई करना बंद कर देते हैं. तो occupational well-being is volunteering yourself for different kind of social work, volunteering yourself for some skills which you know to people. Giving back to the society also is very very important. आप जितना कर सकते हो, जो कर सकते हो, आप कुछ चीज़ दे सकते हो. If you are financially very well off, please go and donate some things to people. If you feel you have got physical health which you want to contribute, go and contribute hours to social services.
कहाँ इतने सारी NGOs है जहाँ they need people. If you feel your intellectual side is your forte, go and teach students. Go and offer your help there. There are various kinds of help which you can offer to the society from your side, and that would also help you in your well-being. ये एक अल्ट्रुइस्टिक हेल्प है जहाँ यू डोंट नीड एनीथिंग बैक, नो. एक just to it's simple example could be just helping a old person to cross the road, and you feel so good within कि चलो you did some good deed. But make it more conscious, more planned event, and go and help out people, the society, in whichever way you can. And then is your spiritual well-being. Spiritual well-being means mindfulness, not mindful, but mindfulness. Get the clutter out of the mind. See what is disturbing you. Disconnect. At times that disconnection also is so much necessary. Disconnect from within and try and connect inside. See that you can be alone with the person inside, because that is the most important part. Talk to that person. Establish a connection, and that would help you to keep all the other dimensions in line. So वापस एक बार क्रक्स में बताने के लिए, it's your emotional well-being, it's your environmental well-being, psychological well-being, physical well-being, spiritual well-being, social well-being, financial well-being, and your occupational well-being. So if we try and strive a balance through all of this, अगर हम इन सारे aspects का एक balance रखेंगे, तो we can enjoy the health at optimum. हम अगर डिस्टर्ब भी है तो ये 8 में से एक डायमेंशन ऐसा होगा जहाँ कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ गड़बड़ी है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी एक्शन ले सकते हैं, एंड वी कैन अटेन द बैलेंस बैक. आई होप दिस हेल्प्स. कीप प्रैक्टिसिंग. मेंटेन अ जर्नल रिगार्डिंग दिस. एक जर्नल मेंटेन करिए जहाँ आप ये इसके बारे में लिख सकते हैं. और इनमें कहीं भी इफ यू फील यू नीड सम टॉक, सम guidance in this, please feel free to connect to us. You can connect to us our email, over our website, or you can book an appointment and just walk in for a small talk session with me also. Put into comments how did you find this. If any questions, please put down in the comments, and do share with your friends and family. Thank you so much.